हेलो सब तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपनी अपनी क्या है पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। देखो अ, हम लोग जो है सो कृषि संसाधन पढ़ रहे थे और कृषि संसाधन में क्या है कि जितने भी मतलब फसल थे, जैसे हम बात करें चावल गेहूं मकई, इस सब के बारे में हम लोग बात कर लिए थे कि मतलब किसको किस तापमान में उगाया जाता है, कहाँ पर इसका फसल सबसे ज़्यादा उगता है, कहाँ पर क्या है कि इसका फसल का मतलब पैदावार सबसे ज़्यादा होता है, किस मौसम में उगाया जाता है, इसके लिए तापमान कितनी होती है चाहिए, मिट्टी कितनी चाहिए, कौन सी मिट्टी चाहिए, ये सारी बात क्या है हमारे हो गए थे। अभी देखो क्या है कि हम लोग को अब प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या क्या बचा है। तो हमारा आज जो पॉइंट होगा वो प्रौद्योगिकी। एक मिनट, हमारे पास है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी और संस्थागत संस्थागत सुधार। देखो इसमें हम हमें मतलब क्या जानना है। हम बात करें ऐसा कि जितना भी तरह का आप खेती देखते हैं भारत में, चाहे वो चावल हो गेहूँ मकई हो जो कुछ भी हो, या फिर आप बात करो आज से बहुत समय पहले का, तो उस टाइम क्या होता था कि खेती करने में बहुत लोगों को क्या है कि कठिनाई होती। मतलब पुराने जमाने के हिसाब से लोग खेती करते थे, जिसमें क्या है कि कुदाल हसुआ खुरपी इसी सब और पुराने परंपरागत तरीके से लोग खेती करते थे। तो उसमें क्या है कि लोगों का फसल उतना अच्छा होता नहीं था, और जितनी जनसंख्या थी उसकी उसके लिए क्या है कि पूरे तरीके से सभी जनसंख्या का भरण पोषण हो सके इतना अनाज नहीं उपजता था। तो इसके लिए क्या है कि कुछ न कुछ सुधार लाना जरूरी था, क्योंकि जैसे जैसे देश हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद से आप देखते आ रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और इस बढ़ती जनसंख्या के लिए क्या है, अनाज का सही रूप से अगर उपजाऊ न हो, सही रूप से अगर अनाज न उपजे तो लोगों के खाने के लिए दिक्कत हो जाती। इसलिए क्या है कि कई सारे प्रयास किए गए, और उसी सब प्रयासों के बारे में अभी लिखेंगे कि कौन कौन सा प्रयास किया गया था। सबसे पहले तो क्या है कि पंचवर्षीय योजना लाया गया था 1900 लगभग क्या है 60-70 के आसपास। जो कि पंचवर्षीय योजना ये था कि हर 5 साल पर उस योजना में कुछ नया चीज फिर बदल किया जाता था, लेकिन वो योजना कारगर नहीं रहा। जो काम कर रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा काम कर रहा है। तो देखिए सबसे पहली बार जो योजना लाया गया था 1900 क्या है कि 60 से 70 के दशक में, वो योजना क्या था। उस योजना में बताया गया है कि 1970 के दशक में कृषि सुधार के लिए एक विशेष पैकेज लाया गया था। ठीक है, तो 1900 कब है, 1970 से सॉरी 60 से 70 गलत हो गया, 1960 से 70 के दशक में एक विशेष पैकेज लाया गया था। अब ये विशेष पैकेज क्या था, देखो इस टाइम पर जो सबसे पहली बार मतलब शुरुआत हुई थी लोगों के हिसाब से और हम सब के हिसाब, मतलब जो हमारा पीछे का जो क्या है कि जिस टाइम ये शुरू हुआ था, इसी टाइम बताया गया था कि इसी चीज़ की शुरुआत से ही हमारा हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। और इसी टाइम सबसे पहले क्या है कि हरित क्रांति के शुरुआत में सबसे पहला जो हाइब्रिड बीज का निर्माण किया गया था, वो गेहूं के बीज का निर्माण किया गया था। इसीलिए क्या है कि गेहूं के बीज की शुरुआत से ही और इसी समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हरित क्रांति के समय से जानते हैं। तो सबसे पहली बार क्या है कि 1960-70 के दशक में ही हमारे यहाँ हाइब्रिड बीज बनाया गया था। वो भी किसका, तो गेहूं के बीज का क्या है हाइब्रिडाइजेशन किया गया। और इस दशक में माना जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा फसल का उत्पादन हुआ था इस टाइम। तो हम लोग लिखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या होगा कि
में इस दशक में गेहूं के बीज का संकर तैयार किया गया जिससे गेहूं की फसल कई गुना बढ़ गई और इसी को हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। हरित क्रांति के नाम से जानते हैं कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहली बार जो है सो क्या है 1960 से 70 के दशक में इस पैकेज को लाया गया था। ये एक पैकेज समझ नहीं, एक तरीका का क्या है कि का नियम बनाया गया था कि भाई सबसे पहले क्या है कि किसी तरीके से देश का जो इतना बड़ा बोझ है, यानी कि इतने जो जनसंख्या है, इसके लिए भोजन की व्यवस्था कहीं ना कहीं से की जाए। और इसके लिए सबसे पहले क्या है कि हरित क्रांति लाया गया और हरित क्रांति में जो सबसे अच्छा किस्म का बीज है वो तैयार किया गया था। और वो भी कैसा, संकर बीज। संकर बीज का मतलब होता है हाइब्रिड बीज, जिससे क्या है कि अच्छा से अच्छा फसल का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। इसके लिए फिर इसी के साथ साथ धीरे धीरे और भी सुधार किया गया और क्या है कि कई चीज़ों में सुधार लाया गया था। तो फिर इसके बाद एक और पैकेज आता है जिसके बाद देखिए क्या होता है, ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति आती है। फिर इसके बाद तो हमारा जो अगला है वो क्या है, इसी टाइम पे आया था श्वेत क्रांति, ठीक, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो इसमें क्या है कि जो दुधारू गाय है इसका दूध का उत्पादन अच्छा कैसे हो, इसके लिए कई सारी चीजें लाई गई थी। तो हमारा जो क्या है कि श्वेत क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो क्या है कि ये दूध से संबंधित है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं दूध से संबंधित है या दूध के उत्पादन से संबंधित है। यानी कि श्वेत क्रांति के टाइम पे क्या किया गया था कि दूध के उत्पादन में वृद्धि हो सके, इसके लिए भी एक विशेष पैकेज लाया गया था। वो भी इसी दशक में आया था, इसलिए इसको भी हम लोग यहीं पर बात किया है इसके बारे में। अभी देखिए इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई सारे काम किए गए। अब देखो सिर्फ इतना ही काम से तो काम चलेगा नहीं, तो इसके लिए क्या है कि सरकार ने कई सारी योजनाएं लाए और उसके साथ साथ क्या है कि बिहार के जो गांव में रहने वाले लोग हैं, किसान हैं, इनके लिए भी कई सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें लोगों को क्या है लोन दिया जाता था कम ऋण पर। तो वो उसके बारे में भी अभी थोड़ा सा देखते हैं कि कब कब और क्या क्या किया गया। देखिए जैसा कि किताब में क्या बताया है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति से किसानों को सुरक्षित करने के लिए फसल बीमा क्या है लागू किया गया था। और किसानों को कम दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति और अन्य बैंकों का सहायता लिया जाता था। तो हमारे पास क्या है कि यदि प्राकृतिक आपदा में कोई भी फसल क्या है नष्ट हो जाता है, तो नष्ट हो गया तो भाई किसान का तो नुकसान हो गया, तो उसकी भरपाई के लिए और नया फसल सही से अच्छे से लगा सके, इसके लिए किसान को क्या है कि कम पैसे पर कम ब्याज पर ऋण मिलता था। तो उसके बारे में है। तो हमारा हो जाएगा प्राकृतिक आपदा से प्राकृतिक आपदा में नष्ट सॉरी
प्राकृतिक आपदा में फसल के नष्ट हो जाने पर भारत सरकार ग्रामीण किसानों को कम ऋण पर क्या है कि लोन उपलब्ध करवाती है। एक प्राकृतिक आपदा में अगर किसी तरह से फसल हमारा खराब हो गया तो भारत सरकार क्या है कि हमें गांव में जो किसान लोग रहते हैं, बात वैसे तो गांव के लिए ही लाया गया था, बाकी शहर के बारे में मुझे नहीं पता। तो गांव के किसानों को क्या है कि मतलब कम ब्याज पर उनको ऋण मिल जाता था। और इसके लिए कौन कौन से समितियां थी, तो क्या है कि जो लोन देने वाला समिति सब था, तो उसका नाम लिख लेते हैं। तो इसके लिए यहीं लिखते हैं। इसके लिए ग्रामीण बैंक, ठीक है, ग्रामीण बैंक। उसके बाद है सहकारी समिति, एवं अन्य बैंक स्थापित किए गए। मतलब समझिए ना कि क्या है कि भारत सरकार अगर हमारा फसल किसी प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो जाता है, और क्या है कि हम इस बात को प्रूफ कर पाते हैं कि हमारा फसल क्या है कि सच में प्राकृतिक आपदा में ही नष्ट हुआ है, वैसे नष्ट होता है तो पता चल जाता है। जैसे बाढ़ में दह गया या क्या है, आंधी तूफान आने के कारण क्या है कि फसल सारा खराब हो गया, तो इसके लिए क्या है कि जो ग्रामीण बैंक है वो क्या है कि कम ऋण पर पैसा देती है ताकि हम आगे का फसल अच्छे से लगा सकें। ठीक, फिर देखो आगे क्या बताया गया है कि इसके साथ साथ क्या है कि भारत सरकार क्या है कि किसानों को एक क्रेडिट कार्ड देती है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, और व्यक्तिगत दुर्घटना पायस लागू किया गया था। ठीक, तो इसके बारे में भी समझते हैं। पहले तो इसको लिखेंगे कि ये क्या है। तो भारत सरकार ने किसान क्रेडिट, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड तथा व्यक्तिगत दुर्घटना योजना पायस, PAIS, ठीक है, लागू किया। ये क्या होता है, तो देखो क्या है कि किसी कारण बस आपका मतलब किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना योजना पायस, ये सब इसलिए लाए गए थे ताकि क्या है कि किसानों को फायदा मिल सके। अभी मान लेते हैं, वैसे तो आपको क्या है कि क्रेडिट कार्ड के बारे में मालूम है, ये भी एक तरीके का क्या है, लोन ही होता है।
जो हमें बाद में चल के सरकार को वापस चुकाना पड़ता है। बाकी ये सारे मतलब क्या है कि एक तरीके से समझिए कि किसानों को फायदा हो सके, सहायता मिल सके, इस चीज़ के लिए इस सब को बनाया गया था। ठीक है, तो आप इस सब को लिखिए, याद करिए, तब तक हम देखते हैं आगे और क्या है। चलो देखो क्या है कि बताया गया है 1980 के दशक के बारे में कि कृषि प्रदेश योजना करके एक योजना आई थी। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट होगा कि 1980 के दशक में कृषि प्रदेश योजना, कृषि प्रदेश योजना यानी कि आर्गो क्लाइमेट CLIMATIC क्लाइमेटिक प्लानिंग की शुरुआत की गई, शुरुआत हुई। अब इसके शुरू होने से क्या होगा, देखो क्या है कि जब 1980 में इस कृषि प्रदेश योजना को शुरू किया गया था, तो इसका मतलब लक्ष्य ये रखा गया था कि जितने भी तरह के फसल होते हैं उसका उत्पादन अच्छे से हो सके, और भी कई तरह की चीज़ें हैं जिसको क्या है कि उसके उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। किस किस चीज़ का उत्पादन इससे बढ़ा था, तो औषधीय पौधा जो आप जानते हैं जिससे कि दवाई वगैरह होता है, औषधीय पौधा जैसे बात करें तुलसी का हो गया। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जो औषधीय गुण के होते हैं जिसका दवाओं में यूज होता है। तो इन सब पौधों के विकास में क्या है कि विकास अच्छे से हो सके इसके लिए, उसके साथ साथ मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, दुधारू जो गाय है उसके पालन में, तो इन सब में सुधार लाया जा सके, इसके लिए इस योजना को लाया गया था। तो हम लोग आगे इसी में लिखेंगे कि इससे औषधीय पौधे, उसके बाद बात करें तो हमारा दुधारू सॉरी गाय नहीं, दुधारू जानवर, क्योंकि दूध सिर्फ गाय ही नहीं देती है, भैंस और उसके साथ साथ बकरी का भी दूध होता है। तो दुधारू जानवर, ठीक है, दुधारू जानवर, औषधीय पौधे, दुधारू जानवर, उसके बाद मुर्गी पालन, ठीक, उसके साथ साथ और क्या था, उसके साथ साथ है मछली पालन, फिर देखोगे तो मछली पालन के बाद आता है हमारा पशुपालन, में वृद्धि। ठीक है, इससे औषधीय पौधे, दुधारू जानवर, मुर्गी पालन, मछली पालन, पशुपालन में वृद्धि हो इस लिए लागू किया गया था। यानी कि 1980 के दशक में कृषि प्रदेश योजना की शुरुआत हुई। ये क्यों हुई थी, तो इससे औषधीय पौधे, दुधारू जानवर, मुर्गी पालन, मछली पालन, पशुपालन में वृद्धि हो सके, इसके लिए इसको क्या है कि लागू किया गया था। ठीक है, अभी देखिए अब और क्या बताया है, आगे है हमारा कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या क्या योगदान है। ठीक है, योगदान के बारे में पढ़ना है। तो
देखिए इसमें क्या-क्या होता है। बाकी अगर बात करें तो हमारे पास क्या है कि अभी समझिए कि पूरे देश में जो भारत अभी आपको पता है कि भारत क्या है, कि कृषि प्रधान देश है। और इस कृषि प्रधान देश में क्या है कि सबसे ज़्यादा लोग क्या है कि खेती का मतलब खेती से जुड़े हुए हैं, मतलब खेती करते हैं ज़्यादातर। आप जहाँ भी देखोगे तो किसी न किसी गाँव में या किसी शहर में या कहीं भी जाओगे, तो भले लोग बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनका घर परिवार हमेशा आपको दिखेगा, कोई अक्सर दिख जाएगा कि वो क्या है, खेती से जुड़े हुए हैं। इसके साथ-साथ क्या है कि जैसा कि हम सबको पता है कि जो 1960-70 या बहुत पहले के समय में लोग खेती ज़्यादा करते थे। धीरे-धीरे जनसंख्या बढ़ा तो लोगों का क्या है कि जनसंख्या बढ़ा तो आवश्यकता बढ़ा, तो खेती में भी क्या है बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। लेकिन ये बढ़ोतरी होने के बाद क्या है कि इसमें क्या है कि धीरे-धीरे घटता ही चला गया है। और ये जो घटता चला गया है, इसका कारण क्या है? इसी कारण के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है? तो अभी देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि निम्न उत्पादकता के मुख्य कारण, मतलब हमारा जो खेत है, उस खेत में हम जो भी फसल लगाते हैं, वह फसल कम उत्पादन, मतलब हमारा फसल का उत्पादन कम होता है, इसका कारण क्या-क्या है? तो उस चीज़ के बारे में लिखना है। देखिए हम लोग शुरू करते हैं कि कृषि में हमारा जो अगला पॉइंट है वो कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण, ठीक है, कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण मतलब हमारा जो खेती हो रहा है इसमें कम उत्पादन क्यों हो रहा है, इसका क्या क्या कारण है। तो इसका देखो टोटल जो है वो 8 सॉरी 10 3 13 कारण दिया है। इसमें से हम लोगों को क्या है कि जो मतलब ऐसा लगा कि एकदम जरूरी बात है उसको हम लोग लिखेंगे। तो हमारा सबसे पहला हो जाएगा, सबसे पहला है जनसंख्या। ठीक है, आप सबको पता होगा हमारे देश की जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है इससे भी क्या है कि हमारा जो फसल है उसका उत्पादकता घट रहा है। ठीक है, दूसरा होगा हमारा कृषि भूमि में कमी। ठीक, इसी तरह हमारा तीसरा होगा खेतों का छोटा आकार, खेतों का छोटा आकार। फिर इसी तरह हमारा चौथा जो है वो हो जाएगा भू स्वामित्व प्रणाली, भू स्वामित्व प्रणाली। ठीक है, चलिए सॉरी अभी और है ना, 5 नंबर में हम लोग लिखेंगे सिंचाई की कमी, सिंचाई की कमी मतलब पानी नहीं मिल पाया तो इसके लिए भी क्या है कि खेत खराब हो जाता है, फसल खराब हो जाता है। फिर 5 हो गया, हमारे पास 6 नंबर पॉइंट है। और छठा है हमारा मानसून वर्षा की अनिश्चितता। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वर्षा की कमी। ठीक, फिर अगला पॉइंट है हमारा कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। फिर है हमारा 8वां पॉइंट, ये है कम पूंजी निवेश, कम पूंजी निवेश। फिर 9 नंबर है हमारा क्या है, आधुनिक कृषि तकनीक का सीमित उपयोग,
ठीक। आधुनिक कृषि तकनीक का कम उपयोग। 10 नंबर है हमारा, ठीक है। 10 नंबर, सॉरी यहाँ लिखा है कृषि शोध एवं प्रचार एवं प्रसार तंत्रों की अच्छी स्थिति नहीं होने का। देखिए हम लोग बात किए थे कि जो हमें क्या है कि सही लगेगा वही हम लोग लिखेंगे। कृषि उत्पादों का उचित मूल्य न मिलना। 10वां हमारा हो जाएगा कृषि उत्पादों का उचित मूल्य न मिलना, ठीक। तो आप समझिए कि इतना सारा बात है जो हम लोग क्या है कृषि में पढ़ते हैं। तो देखो इसको समझते हैं सारा बात को। सबसे पहले हमारा कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण, ठीक है, तो मतलब कृषि में हमें कमी किस किस चीज़ को देखने को मिलता है। सबसे पहले हमारा जनसंख्या। आपको पता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता है तो क्या है कि खेतों का बंटवारा होता चला जाता है। खेतों का बंटवारा होता चला गया तो खेत छोटे हो गए। छोटा खेत में क्या है उत्पादन भी कम होता है। इसलिए क्या है कि ये एक कारण है जिससे जनसंख्या के कारण भी क्या हो रहा है, खेतों में कमी आ रही है, फसल में कमी आ रही है। फिर बात करें खेतों का छोटा आकार। वही बात, जैसे जैसे खेत छोटा होता जाएगा तो फसल भी क्या है उत्पादन भी कम होगा। फिर है वो कृषि भूमि में कमी हुई। तो कृषि भूमि में कमी कैसे होती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता है तो उसको घर चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए रोड सड़क ये सब बनाए जाते हैं, ठीक है। शहरीकरण होता है, खेत जिसमें खेती करें उस खेत पर क्या है घर बन जाता है। तो इसमें क्या है कि कृषि भूमि में क्या है कमी आती जा रही है। फिर बात करें भू स्वामित्व प्रणाली। जो पहले के समय में क्या है कि लोग कर्ज पर लेकर के और किसी दूसरे के खेत में खेती करने के लिए जाते थे, ठीक है। तो मतलब खेत किसी और का है और खेती हम लोग वहाँ पर क्या है कि मतलब एक तरीके से समझिए पैसे देकर के खेती किया करते थे। तो इस कारण से भी क्या है कि उत्पादन में कमी आती है, लोग उतना करना नहीं चाहता है। सिंचाई की कमी। सिंचाई की कमी में देखा जाए तो क्या है कि लोग पहले के टाइम में लोग सिंचाई करते नहीं थे। सिंचाई करने वाला ना, सिंचाई न करने का कारण एक ये भी था कि उनके पास क्या है कि सिंचाई करने की सुविधा ही नहीं थी, ठीक है। लोग बारिश पर ही क्या है निर्भर रहते थे। बारिश पर निर्भर रहने का कारण था कि लोग क्या है कि हमेशा अब देखे कि बारिश होने वाला है तो फसल लगा दिए, बारिश हुआ तो फसल हो गया, नहीं हुआ तो फसल खराब हो जाता था। फिर बात करें कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। तो वही बात हम आपको बताए, जो कृषि का खेती करने लायक जमीन था उस पर घर बना देना, शहर बना देना, सड़क पुल ये सब बना देने के कारण क्या है कि कृषि भूमि खराब हो गया हमारा। फिर कम पूंजी निवेश। खेती में लोग क्या है कि लोग ऐसा सोचता है कि पैसा कम होता है और कम पैसा होता है तो इसलिए उसमें खेत में पैसा भी कम लगाता है, तो इसलिए क्या है कि उत्पादन कम हो रहा है। फिर उसके साथ साथ बात करें तो आधुनिक कृषि तकनीक का कम उपयोग। तो लोग अभी देखो आज के टाइम पे क्या है कि लोग कई तरह का मशीन का यूज़ करते हैं और इसके यूज़ से क्या होता है कि बहुत अच्छा खेती कर लेता है लोग। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि लोग परंपरागत तरीके से खेती करते आ रहे हैं, बड़ा बड़ा मशीनों का यूज़ बहुत कम करते हैं। तो इससे भी क्या है उत्पादन कम होता है। कृषि उत्पादों का उचित मूल्य न मिलना। और हाँ एक और बात है कि जब लोग इतना मेहनत करके फसल उगाते हैं और उसका सही मूल्य नहीं मिलता है तो लोगों को दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है कि कम उत्पादन और कम उत्पादन होने लाने, या फिर आप समझिए कि हमारा फसल का उत्पादन कम हो रहा है, इसका ये सब क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। आप इसको क्या है कि नोट करिए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले दिन क्या है कि बहुत छोटा सा ही बात बचा है, एक खाद्य सुरक्षा बचा है जिसको पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो लिखिए आज के लिए इतना है।